तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जो UPMRC या फिर LMRC जेई का पेपर होता है और जो स्टेशन कंट्रोलर का पेपर होता है, इन दोनों एग्ज़ाम में फ़र्क क्या होता है। ठीक है तो देखिए, जो LMRC जेई का पेपर है, जो लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि UPMRC जेई का पेपर है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो LMRC जेई का पेपर होता है वो कंबाइंड पेपर नहीं होता। कंबाइंड यानी कि उसमें ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल वाला लड़का है तो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए सेपरेट पेपर बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है उसके लिए सेपरेट पेपर बनेगा, और कोई और ट्रेड वाला है उसके लिए सेपरेट पेपर बनेगा। ठीक है, लेकिन जो स्टेशन कंट्रोलर की पोस्ट होती है उस पर ध्यान ये रखना होता है कि उसका जो पेपर है उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब तीनों ब्रांचें एलिजिबल है उसमें। ठीक है, तो जो LMRC जेई का पेपर होता है वो जनरली रिस्ट्रिक्टेड होता है इंजीनियरिंग के कोर सेक्शन के एरिया में। यानी अगर इलेक्ट्रिकल वाला लड़का है तो उसको इलेक्ट्रिकल से ही पेपर आएगा, और थोड़ा बहुत बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूड होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो टॉपिक होते हैं जैसे एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, एंटीना, रेडियो वेव इंजीनियरिंग, ये सब नहीं आते। ये सब ECE वालों के लिए आएंगे। सिग्नल एंड सिस्टम ये ECE वालों के लिए बनाएगा वो जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में, और जेई इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल का ही आएगा। लेकिन जो LMRC स्टेशन कंट्रोलर का पेपर होता है, स्टेशन कंट्रोलर के पेपर में आपको जो पैटर्न होता है उसमें इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी एलिजिबल है। तो इतनी एलिजिबिलिटी होने की वजह से जो पेपर बनता है स्टेशन कंट्रोलर का वो कंबाइंड स्टाइल से बनता है। यानी कि उसमें इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन होते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। ठीक है, एंटीना वेव प्रोपोगेशन, सिग्नल एंड सिस्टम, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन, सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें। क्योंकि जो उसका सिलेबस होता है वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्सचर होता है। आप देखेंगे LMRC जेई के लिए आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रो कंट्रोलर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिकल वालों को। लेकिन जिसने स्टेशन कंट्रोलर भी भरा है उसको वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे PLC भी पढ़ना पड़ेगा, स्काडा भी पढ़ना पड़ेगा। इवन मैंने LMRC स्टेशन कंट्रोलर के पेपर में माइक्रो कंट्रोलर के साथ साथ मैंने इवन ऑटोकैड का भी क्वेश्चन देखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी एलिजिबल है। ठीक है, तो 3 ब्रांचें इकट्ठी एलिजिबल होने की वजह से इसका पेपर मिक्स बनता है। अब आप कहेंगे मिक्स पेपर बनता है तो हमें तैयारी करनी चाहिए, अलग से तैयारी करनी पड़ेगी दोनों पेपरों की। ऐसे नहीं होएगा कि जेई की तैयारी करके स्टेशन कंट्रोलर निकल जाएगा, स्टेशन कंट्रोलर की तैयारी करके जेई का एग्ज़ाम निकल जाएगा। मेरा आना हर यूट्यूब वीडियो में ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ सही चीज़। ठीक है, और ये सही चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, इस तैस में ना रहना तुम कि हमने तो जी इसकी तैयारी कर ली तो वो तो फोड़ ही देंगे। हर एग्ज़ाम का अपना अपना पैटर्न होता है, और LMRC स्टेशन कंट्रोलर का पुराना पेपर उठा के देख लेना, माइक्रो प्रोसेसर भी है उसमें, माइक्रो कंट्रोलर भी है उसमें, ठीक है, स्काडा भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सब कुछ पूछा हुआ है उसमें। और एक टॉपिक एक तो होता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो तो जेई में पढ़ना है। LMRC स्टेशन कंट्रोलर में इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी पूछता है, जिसमें डिजिटल वोल्टमीटर हो गया, ठीक है, और जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, DVM वगैरह हो गया, सब कुछ पूछेगा उसके अंदर। तो यही फ़र्क होता है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कोर का, उसमें सिर्फ एक ब्रांच एलिजिबल होती है जेई के लिए, लेकिन स्टेशन कंट्रोलर में तीनों के तीनों ही एलिजिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेशन कंट्रोलर में तीनों के तीनों ही एलिजिबल होते हैं। तो स्टेशन कंट्रोलर में तीनों के तीनों ही एलिजिबल होते हैं, और तीनों की एलिजिबिलिटी होने की वजह से जो स्टेशन कंट्रोलर का पेपर है वो कुछ इसी तरीके से बनता है, मतलब घुमाया फिराया बनेगा और हर ब्रांच एलिजिबल होगी उसके अंदर। ठीक है, लगभग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, प्योर इलेक्ट्रिकल हो गया। तो स्टेशन कंट्रोलर का सिलेबस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जेई के। ठीक है, सैलरी दोनों में सेम मिलेगी क्वालिफाई करने के बाद। जॉब प्रोफाइल जेई की ईजी है, स्टेशन कंट्रोलर की टफ है। स्टेशन कंट्रोलर की जॉब प्रोफाइल टफ है एज़ कम्पेयर टू जेई के। जेई की जॉब प्रोफाइल LMRC में बहुत ईजी है। LMRC जेई हैज़ अ वेरी ईजी जॉब प्रोफाइल, वेरी ईजियर जॉब प्रोफाइल एज़ कम्पेयर टू
as compared to station controller. Station controller has a very difficult job profile as compared to LMRC, but you have to qualify for the both. Okay. So these are the some important terms और गाइडेंस जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स और गाइडेंस हैं तो इसके थ्रू आपको चलना है और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, और इन्हीं के थ्रू अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। और मैंने बता भी दिया दोनों का सिलेबस अलग अलग है और आपको पढ़ के जाना है। LMRC स्टेशन कंट्रोलर का सिलेबस ज़्यादा है और ट्रिकी है, थोड़ा सा पेपर भी ट्रिकी सा आता है जेई से, ठीक है। स्टेशन कंट्रोलर का पेपर जेई से ट्रिकी आता है, ये बात ज़रा अपने दिमाग के अंदर डाल लेना, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एलिजिबल है साथ में, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिकल जेई का ठीक ठाक पेपर आता है, ठीक है। तो होप यू हैव एंजॉय दिस वीडियो, यू हैव वॉच दिस वीडियो, ठीक है। अच्छी बात है, आप देखते हैं तो, ठीक है। अब अगली बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ये LMRC जेई की भर्ती के बाद कई बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं क्या DMRC में भी भर्ती आएगी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो मैं वीडियो में बनाने वाला हूँ। भैया DMRC की भर्ती का कोई चांस नहीं है, उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। मैं सारे डिपार्टमेंटों का रीज़न भी जानता होता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदा हूँ यूट्यूब में, ठीक है। यानी कि इस फील्ड में मैं सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदा हूँ। अब इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ कि DMRC में वैकेंसी क्यों नहीं आती। DMRC ने अपनी जितनी भी इंजीनियर की पोस्ट है वो ठेके पे दे दी हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कोई भी आपका दोस्त लग रहा है DMRC में, दिल्ली मेट्रो में, उससे जाके पूछना क्यों नहीं आ रही पोस्ट, वो कहेगा कि मेट्रो कंट्रैक्चुअल पे चल रही है। आप देखोगे मेट्रो का कभी भी फॉर्म आता है ना, वो BEML के थ्रू आता है, कोई एजेंसी है, वो उसमें लिखा होता है। आजकल ऐसी आ रही है DMRC में फॉर्म, दिल्ली मेट्रो में जो फॉर्म आ रहे हैं, पहले तो कभी इसका पेपर हुआ करता था, अब पेपर ही नहीं हो रहा कई साल से, आउटसोर्सिंग से हायर कर ले रहे हैं जेई को, ठीक है। और ये सच्ची बात है, नहीं अगर यकीन हो रहा तो जाके पिछली 2 साल की रिक्रूटमेंट देख लेना, DMRC में हुई है, लेकिन वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू हुई है। और आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू होने की वजह से DMRC में जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं हो रहा। और आने वाले वक्त में भी मुझे लग रहा है अगर DMRC ऐसे ही चलता रहा तो DMRC में जो जॉब का स्कोप है परमानेंट वो ख़त्म होते हुए लग रहा है मेरे को। लेकिन LMRC में ऐसा अभी नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? DMRC चल चुकी है और बन चुकी है अच्छे से, उसके कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके लिए आउटसोर्सिंग से हायर हो रखे हैं, लेकिन अभी LMRC UPMRC प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश्ड ही नहीं है। एस्टैब्लिश्ड कहाँ पे है? लखनऊ और कानपुर में है। इसकी वजह से जितनी भी UPMRC की वैकेंसियाँ अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रपोज्ड हैं, ठीक है। तो उसके लिए वैकेंसीज़ ये परमानेंट निकाल रहे हैं। तो UPMRC में आप स्कोप बना सकते हैं, लेकिन मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, एक लड़के ने भी पूछा था, कोई लड़का था कि यार UPMRC के साथ DMRC में क्या वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो मैंने भाई उसको कमेंट में भी साफ साफ मना कर दिया था। मैंने बोला DMRC में कोई चांस नहीं है, क्योंकि मेरा खुद एक दोस्त DMRC में काम करता है, वो जेई है, मैंने उससे बात भी करी थी। वो बोल रहा था कि DMRC में जेई 3 साल 4 साल पहले लिए जाते थे, अब दिल्ली मेट्रो में जो जेई और एईज़ हैं और सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स हैं वो सारे के सारे आउटसोर्सिंग पे बहाल होते हैं। यानी DMRC ने परमानेंट भर्ती का कोटा ही ख़त्म कर दिया है। अगर आप RTI भी लगा देंगे उसमें भी यही आएगा कि हमने कंट्रैक्चुअल पे लेने शुरू कर दिए हैं। लेकिन LMRC में ऐसा नहीं है, तो आप LMRC की तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। और आप LMRC एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है और आप इसमें ऊपर तक भी जा सकते हैं, ठीक है। मेट्रो में हालांकि आप एक अर्ध सरकारी नौकर होते हैं, PSU है, लेकिन PSU के अंदर ये होता है कि ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। आप चीफ इंजीनियर बन के रिटायर हो सकते हैं इसमें जल्दी से, जबकि SSC जेई में नहीं हो सकते आप। अगर आप चले गए तो हाँ, लेकिन वहाँ गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं, ये बात तो है। हर जगह का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। SSC जेई में आप गैजेटेड ऑफिसर रिटायर हो सकते हैं, यहाँ पे आप टॉप पोजीशन से रिटायर हो सकते हैं, पर गैजेटेड नहीं होंगे। LMRC के अंदर आप गैजेटेड नहीं होते, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप मेट्रो में अगर आपकी एंट्री हो जाती है जैसे तैसे भी, चाहे स्टेशन कंट्रोलर से हो चाहे LMRC से हो, आपको एक वाइड कैरियर मिलता है PSU के अंदर, जबकि आपको बाकी जगह नहीं मिलता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, मैं आपकी हमेशा मदद करता ही रहूँगा, ठीक है। अब ये YouTube चैनल बना है तो ये सदियों सदियों तक चलेगा, अगर किसी को इसकी नज़र, अगर इस पे किसी की नज़र ना लगी तो, ठीक है।
आजकल नज़र लगाने वाले भी बहुत होते हैं, एक आदमी दूसरे की सक्सेस नहीं देख पाता। यूट्यूब पे भी ऐसा हालत हो रखी है आजकल, जॉब पे तो छोड़ो, यूट्यूब तक पे ऐसी हालत हो रखी है। कल को यूट्यूब चैनल ग्रो कर दिया तो पता नहीं कितने लोग तो रास्ते में खड़े हो जाते हैं कि इसका तो यही चल पड़ा, दूसरे जो यूट्यूब सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो अभी तो खैर अपना तो खड्डे में ही है, यूट्यूब चैनल पर ग्रो करेगा। और अगर मेरा यूकेपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो ये तो 100% बात है, उसके बाद जितना ग्रो करेगा, क्योंकि मैं जेई बन जाऊँगा, उसके बाद जो पैसे पूसे आएंगे उससे कुछ अच्छा सा बोर्ड लेके फिर लेक्चर भी करूँगा। अभी मेरे पास बोर्ड भी नहीं है ना, दरवाजे पे पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, एक न्यूमेरिकल सेशन दरवाजे पे ही ले दूँगा, वो वाले न्यूमेरिकल सेशन ले दूंगा एक जेई के लिए। एक तो स्लिप वाले न्यूमेरिकल करा दूंगा तुम्हें इंडक्शन मोटर के, ठीक है, जो एलएमआरसी में आते हैं। दूसरा वो पावर वाले क्वेश्चन नहीं होते बल्बों वाले, उसकी ट्रिकें बता दूंगा। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ उस पर भी करा दूंगा। ठीक है, एक सेशन न्यूमेरिकल का ले लूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है, आने वाले में। ठीक है, फिर बाद में कैसे भी होएगा, लेकिन ये यूट्यूब चैनल हमेशा चलेगा। अब मैंने शर्त ले ली है, ठीक है, ये यूट्यूब चैनल हमेशा चलेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो सही है। इसमें मैंने डीएमआरसी के बारे में भी बताया, एलएमआरसी और स्टेशन कंट्रोलर के बारे में भी बताया। ठीक है, इसके बारे में अच्छा, एक लड़का एक और सवाल पूछ रहा था कि डीएमआरसी में जैसे आज कंट्रेक्चुअल पे हालत हो गई है, तो कल को क्या एलएमआरसी में भी हो जाएगी? यार देखो, हर एक स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ना अपना स्टाइल होता है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो में अगर कंट्रेक्चुअल पे वैकेंसी हो रही है, इसका ये कतई मतलब नहीं बनता कि यूपी मेट्रो में भी आने वाले वक्त में कंट्रेक्चुअल पे होगी। हर जगह का अपना नियम होता है। अब ये तो नियमावली पे डिपेंड करेगा भाई। आप अभी की सोचो ना, अभी ये परमानेंट भर्ती है ना, तो इसको लेने की कोशिश करो। खुदा ना खास्ता कल को क्या हो जाए, ठीक है, तो हमेशा प्रेजेंट में फोकस करा करो। अभी ये भर्ती बहुत अच्छी आ रखी है, इसमें चाहे स्टेशन कंट्रोलर बन जाओ चाहे कुछ हो जाओ। कल को एलएमआरसी का हाल भी डीएमआरसी जैसा हो गया कंट्रेक्चुअल वाला, तो वो मैं थोड़ी ना कुछ बोल सकता हूँ। तो हर 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 मेट्रो के, हर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, हर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अपने नियमावलियाँ होती हैं। अब भैया दिल्ली मेट्रो ने अगर कंट्रेक्चुअल पे हायर करना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कल को यूपी मेट्रो भी हायर करना शुरू कर देगा। ठीक है, अलग अलग होती है सबकी नियमावलियाँ यार, इससे ये नहीं इम्पैक्ट पड़ता कि दिल्ली मेट्रो ने तो कर दिया तो कल को इसमें भी। ठीक है, हाँ, लेकिन दिल्ली मेट्रो में प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है। ठीक है, एलएमआरसी में होता है नहीं होता ये अब अभी कुछ नहीं कह सकते, पर इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक बार ही सरकारी, मतलब ये जो ये वाली भर्ती में चले गए वो सरकारी ही रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।